मान लीजिए ऐसा है कि अगर हम कोई रणनीति तैयार करते हैं, अगर हम कोई बात करते हैं, तो हम फिर सड़क पे आकर के उसके लिए ढोल तो नहीं पीट सकते। हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि वो राज्यसभा जाए, की बातें सकारात्मक हुई है। गठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ दोनों सीटों पे राज्यसभा का उम्मीदवार देगा। कुछ राज्य को राज रहने दो, राज न करना है। तो अभी जो ये नैरेटिव सेट करना राज्य सरकार के प्रति, राज्य के प्रति एक जो नैरेटिव सेट करना है प्रशासन के प्रति, ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस राज्य को बदनाम करना है। भारतीय जनता पार्टी का नेता हॉर्स ट्रेडिंग की ओर लेकर के जा रहे हैं प्रदेश को। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में है। भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में भ्रष्टाचार है। आप हमको 1 महीना के लिए चुनाव आयोग दे दीजिए, 1 महीना के लिए ईडी दे दीजिए, 1 महीना के लिए तमाम केंद्रीय एजेंसियां दे दीजिए। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी गिरा दूंगा और वहां अपनी सरकार बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर हर पार्टी में एक रणनीति तेज हो गई है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता राकेश सिन्हा जी साथ में हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव को कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है। नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे अगर कोई भी चुनाव होता है तो हम राजनीतिक दल के लोग हैं और किसी भी चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और राज्यसभा का चुनाव को भी हम संजीदगी के साथ लिए हैं। हमारे गठबंधन के अंदर तमाम अपने घटक दल के लोगों के साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई है। तो पूरी तरह से घटक दल के अंदर हमारी चर्चा चल रही है। सर, आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई, तो उनसे क्या कुछ बातें हुई? नहीं, देखिए, बातें सकारात्मक हुई है। मैं इतना कह सकता हूं कि बातें सकारात्मक हुई है। गठबंधन पूरी तरह मजबूती के साथ दोनों सीटों पे राज्यसभा का उम्मीदवार देगा और हम दोनों सीट गठबंधन के तहत हम जीतने का काम करेंगे। तो जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के लिए अंजलि सोरेन जी का नाम सामने आया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं कि वो राज्यसभा जाएं, इस पर आप क्या? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को इच्छा होती है कि वो राज्यसभा जाए, मंत्री बने। तो हमें नहीं लगता है कि कोई हर इच्छा होना और एक काम के मद्देनजर उनका नाम को सामने लाना, दोनों में काफी फर्क हो जाता है। नहीं, वो चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन से वो भी जुड़ी हुई हैं और जब वो जुड़ी हुई हैं तो वो अपनी दावेदारी अपने पार्टी के अंदर उन्होंने प्रदर्शित किया है। अब इसका फैसला अंतोगत्वा उनकी पार्टी लेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी लेंगे। कांग्रेस अपना उम्मीदवार किस चेहरे पे देखती है? नहीं, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए सामने आए हैं लोग। तो हमें यह लगता है कि अंतिम मुहर आला कमान कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसके नामों पे लगाएगा वो उम्मीदवार होगा। हेमंत सोरेन की चुप्पी को कांग्रेस किस तरह? नहीं, आप इसे चुप्पी मान लीजिए। ऐसा है कि अगर हम कोई रणनीति तैयार करते हैं, अगर हम कोई बात करते हैं, तो हम फिर सड़क पे आकर के उसके लिए ढोल तो नहीं पीट सकते। हमारी अपनी रणनीति होती है, हमारी अपनी बात होती है। तो इसे चुप्पी नहीं कहा जा सकता। हम लोग सकारात्मक रूप से बात कर रहे हैं। मतलब ये रिजल्ट आने के पहले की खामोशी से कहा जा सकता है? नहीं, खामोशी नहीं, बल्कि एक खुशनुमा माहौल आप कह सकते हैं। इसे खामोशी नहीं, खुशनुमा माहौल नहीं है। सर, अभी आपने कहा कि कांग्रेस एक रणनीति तैयार, गठबंधन एक रणनीति तैयार कर रही है, तो खासकर अगर हम जेएमएम की तरफ से तो बहुत सारे नाम सामने आए हैं, तो कांग्रेस पे किसके नाम पे मुहर लग सकती है, इसका कुछ? नहीं, देखिए, कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में संजीदा है और कांग्रेस नेतृत्व के पास तमाम नामे हैं। कांग्रेस नेतृत्व उसमें से जो नाम तय कर दे, सब लोगों को मान्य होगा, सर्वमान्य नाम होगा वो। अभी तक नाम पे कोई चर्चा नहीं? चर्चा चल रही है। किसके नाम पे सर चर्चा नहीं, है? कुछ राज को राज रहने दो, राज न करना है तो अभी चलने दीजिए। अभी बहुत कुछ है, वक्त आने दीजिए, तमाम चीजें
आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अगर सर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जिस तरह से झारखंड में राजनीति काफी गरमाई रहती है हर वक्त, तो इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के पास, खासकर फिर से मैं उसी मुद्दे पे एक बार फिर से आऊंगी, कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो इस माहौल में उतारने की तैयारी में फोकस कर सकता है? नहीं, हमें लगता है कि झारखंड में कभी राजनीति गठबंधन की ओर से नहीं की जाती, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। कभी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कभी ईडी के माध्यम से, तो कभी एक गलत नैरेटिव सेट करने का, जो दुष्प्रचार करने का भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक सिस्टम बना लिया है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ एक दुष्प्रचार करो। कभी बाबूलाल जी का ट्वीट होता है तो लोग सड़कों पे उतरते हैं और ढाक का 3 बात होता है। आप देखें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। हम विष्णुगढ़ की मुद्दे की भी बात करें, हम जेल के मुद्दे की भी बात करें, जेल में भी दुष्कर्म की बातें बाबूलाल जी कह रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, चिट्ठी लिख रहे थे, पूरा छाती पीट रहे थे। अंतोगत्वा फलाफल क्या हुआ? उस महिला का ही बयान आ गया। तो एक जो ये नैरेटिव सेट करना राज्य सरकार के प्रति, राज्य के प्रति एक जो नैरेटिव सेट करना है प्रशासन के प्रति, ये तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस राज्य को बदनाम करना है राष्ट्रीय फलक पे, अंतर्राष्ट्रीय फलक पे, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह से आपने वो जेल के मुद्दे पे अगर हम बात करें, तो जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि दुष्कर्म हुआ था, उस बीच काफी मीडिया में ये चीजें काफी चर्चा में भी रही, लेकिन जब वो खुद महिला का बयान आया कि उसने कहा कि मेरे साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, तो आप इसे बीजेपी की क्या सोची समझी रणनीति मानते हैं? नहीं, मैं इसे सोची समझी नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि एक प्रतिपक्ष का नेता जो इस राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा हो, जो इस राज्य से केंद्रीय प्रतिनिधित्व भी किया हो, केंद्र में मंत्री भी रहा हो, जो व्यक्ति अभी प्रतिपक्ष का नेता हो, अगर वो व्यक्ति इस प्रकार की हल्की बातें करता है तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न तो खड़ा होता है। आप किसी भी मुद्दे को लें, लेकिन उस मुद्दे में अगर गंभीरता ना हो, वो मुद्दा सिर्फ एक सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना हो, प्रशासन के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना हो, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय फलक पे झारखंड को, झारखंड के प्रशासन को, झारखंड के आवाम को अगर बदनाम करना आपकी रणनीति है, तो हमें लगता है कि जनता तो बखूबी आपको समझ चुकी है, और आपकी यह रणनीति बहुत ज्यादा दिनों तक तो नहीं चलेगी ना। राज्यसभा चुनाव भी होने वाले हैं, और जिस तरह से बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने का काम करती है, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में भी कुछ निकल कर सामने आएगा? जिस प्रकार का बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आ रहा है, तो ये तो प्रदर्शित कर रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी का नेता हॉर्स ट्रेडिंग की ओर लेकर के जा रहे हैं प्रदेश को। मतलब इस प्रदेश में फिर से एक बार ईडी की एंट्री करवाएंगे, और राज्य जो विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, उस विकास को आप अवरुद्ध करेंगे, आप उस विकास को फिर रोकेंगे ईडी के माध्यम से, हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से, और वो राज्यसभा होगा। जब आपके पास आंकड़े नहीं हैं, आप आंकड़े से दूर हैं, उसके बाद अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक तो उत्पन्न होता है ना कि आपका अहंकार है, या आपके जो लोग हैं उनका थैला है, जो आपकी केंद्रीय एजेंसियां हैं आप उनका उपयोग करना चाहते हैं। तो यह राज्य न तो पहले भी झुका है और ना ही अब झुकेगा। सर, हमेशा बीजेपी चुनाव में भ्रष्टाचार की बात करती है, और फिर से अभी राज्यसभा चुनाव जो है वो सर पे है, तो क्या लगता है कि फिर से इस बार भ्रष्टाचार किसकी तरफ से देखने को मिलेगा? देखिए, हमें यह लगता है कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में है। भारतीय जनता पार्टी के रोम रोम में भ्रष्टाचार है। तो उनकी नैतिकता नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पर बात कर सके, क्योंकि ये लोग अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेवारी से भाजपा के लोग लगातार भागते रहे। अपने 12 साल के शासनकाल में भी अभी भाग रहे हैं। पेपर लीक हो रहा है,
परीक्षा का, नीट का, उसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी रसमलाई खा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मेलोडी चॉकलेट बांट रहे हैं, और देश के युवा, देश की बेटियां आत्महत्या कर रही है। आप देखें, कल ही झारखंड में नीट पेपर लीक होने से और दोबारा परीक्षा रद्द होने से एक बच्ची इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई कि वो बेचारी आत्महत्या कर ली। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सर, आज इसे लेकर कांग्रेस ने राज्य भवन का घेराव भी किया है। तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो कांग्रेस ने जो आज घेराव किया है, क्या उनकी मांगे? देखिए, हम हमेशा कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन करती है। हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान के लिए हम सड़क पे भी उतरते हैं और हम सदन में भी आवाज बुलंद करते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी हो, यही सबसे बड़ी मांग है कि कोई तो जवाबदेही ले। लेकिन दुख है कि इन 12 सालों में केंद्र की सरकार जवाबदेही और जिम्मेवारी से भाग रही है। प्रश्न अगर आप शिक्षा मंत्रालय पे करोगे तो उसका जवाब देने के लिए रक्षा मंत्री आ जाएंगे। अगर प्रश्न गृह मंत्री पर होगा तो उसका जवाब देने के लिए रेल मंत्री आ जाएंगे। तो प्रश्न जिस पे उठ रहा है, जवाब तो वो दें। ये बचाव नहीं है, ये बचाव नहीं है, बल्कि मैं इसे कहता हूं ये बेवकूफी है। आप जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह पूरी तरह कॉन्फिडेंस है कि चुनाव आयोग हमारा है, ईडी हमारा है, तो हम चुनाव आयोग के जरिए, ईडी के जरिए सत्ता हासिल कर लेंगे। तो यह भारत है और यह झारखंड है। उलगुलान भी यहीं से हुआ है, और जब उलगुलान होगा तो उसमें ब्रिटिश हुकूमत भी उखड़ गई थी, तो आपकी हुकूमत भी उखड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और एक बार फिर से राज्यसभा चुनाव सामने है, तो इसमें क्या लगता है आपको? जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी जो है वो जनता को दिग्भ्रमित करने का काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो जहां पे चुनाव हुए वहां पे बीजेपी की सरकारें भी बनी, एक आध जगह छोड़कर। तो क्या लगता है आपको? आप हमको 1 महीना के लिए चुनाव आयोग दे दीजिए, 1 महीना के लिए ईडी दे दीजिए, 1 महीना के लिए तमाम केंद्रीय एजेंसियां दे दीजिए। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को भी गिरा दूंगा और वहां अपनी सरकार बनाऊंगा। दे दीजिए। सर, आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर चुनाव आयोग कांग्रेस के हाथों में दे दिया जाए तो आप जो डोनाल्ड ट्रंप को है वहां पे भी सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे अपनी। तो बंगाल में जनता के द्वारा बंगाल सरकार नहीं चुनी गई है, चुनाव आयोग के द्वारा और केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल किया है। जिस प्रकार 27 लाख वोटरों को होल्ड पे रख दिया गया, क्या है ये? करोड़ से ऊपर एसआईआर के माध्यम से आप वोट काट दिए। जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, ये तो सारी चीजें जनता के समक्ष है ना। और आज परिस्थिति क्या है? बंगाल की कानून व्यवस्था की बात है कोई करने वाला? सांसद सुरक्षित नहीं है। ये माहौल उत्पन्न किया जा रहा है बंगाल में कि प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और एक निर्वाचित सांसद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग पत्थर फेंक रहे हैं और प्रशासन खामोश है। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरह बंगाल में ध्वस्त है। कहां है अभी वो महामहिम जो कल नैतिकता की पाठ पर आया करते थे बंगाल के लिए? बर्खास्त करे सरकार को, बंगाल सरकार को। तो नैतिकता की पाठ दूसरे के लिए और अपने लिए खुला छूट नहीं चलता है। तो ये थे हमारे साथ राकेश सिन्हा जी, जिन्होंने
बातों बातों में बहुत सारी बातें साफ कर दी। और जहां तक राज्यसभा चुनाव की बात करें तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इशारों को समझो तो राज को राज ही रहने दो। तो हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।